आज के बच्चे माँ का दूध ठीक से पीते ही नहीं है। बाजार का दूध, आजकल तो डॉक्टरी दूध पीने लग गए, पाउडर वाला। क्यों? आजकल डॉक्टर लिख देते हैं दूध ये वाला पिलाओ। माँ का दूध नहीं पीते, डब्बे वाला दूध पीने लग जाते हैं। और आजकल माताएं दूध, कुछ माताएं पिलाती हैं और कुछ माताएं पिलाती भी नहीं है कि सब दूध पिला के कौन अपना जवानी बर्बाद करे। क्यों? आप लोग दूध पिए कि नहीं माँ का? कितने वर्ष? आप कितने साल? 5 साल। 5 साल तक। आप कितने साल दूध पिए बाबूजी? कितने साल तक हैं? नहीं, गौ माता का दूध तो देखो सब पी रहे हैं, हम भी अभी तक पीते हैं गौ माता का दूध। कितने साल? 4 साल। आप कितने साल पिए हैं? 2 साल। और आप? 5 साल। आपने बता दिया। आप कितने साल दूध पिए हैं? आप कितने साल पियो छोरा? हाँ, 2 साल। ये आज के बच्चे 2 साल पिए, बस 1-2 साल। इसका मतलब है पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध ये दास अनिरुद्ध ने 9 साल तक दूध पिया है। इसलिए मैंने सबसे ज्यादा दूध पिया है माँ का 9 साल तक। इसलिए मेरे ऊपर माँ के दूध का ज्यादा कर्जा है। इसलिए मैं इन वृद्ध माँओं की सेवा करके वो दूध का ऋण चुका रहा हूं। मैं 9 साल तक दूध पिया हूं। जब मैं स्कूल पढ़ने लग गया और पढ़ के आता मुझे याद है दूध पीना। सोचो, मुझे दूध पीना याद है? हाँ, सही है। तो 9 साल तक मैंने दूध पिया है। इसलिए मैंने दूध ज्यादा पिया तो मेरे ऊपर माँ का कर्जा भी ज्यादा है, इसलिए चुकाना भी ज्यादा है। इसलिए आपसे कहता हूं कि माँ के दूध को भूल मत जाना पी के। आजकल क्या है ना, नमक हरामी ज्यादा हो गई है। दूध पी लेते हैं और भूल जाते हैं। इसलिए किसी भी बेटे को अपनी माँ जो कहती है, अच्छा कहे बुरा कहे, डांट दे चुप रहो। माँ से कभी जवान नहीं लड़ाना चाहिए, जितना मैंने समझा है। माँ डांटती है चुप रहो, कहती है कहने दो, मारती है 2-4 थप्पड़ खा लो, जवाब मत दो। क्योंकि माँ का उपकार जितना है इस धरती पे, भगवान का भी इतना उपकार, भगवान का उपकार है, पर दूसरे नंबर पर माँ का उपकार पहले नंबर पर है। इसलिए भगवान से भी पहले पूजा हमारे सनातन में माँ की है। हमने भगवान को बाद में जाना है। हमने जब होश संभाला तब पहले माँ को ही जाना था। क्या कहते हैं आप? भाई भगवान क्या होते हैं ये बताने वाली भी तो माँ ही थी। क्या होते हैं ईश्वर? कौन होते हैं? क्या होता है मंदिर? हाथ पकड़ के मंदिर भी वही लेकर गई, वरना हम क्या जानते कि भगवान क्या होते हैं। इसलिए माँ भगवान से कम बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपने अपने माँ की, पिता की भी सेवा करो। पर माँ तो देखो नारी है, कहाँ जाएगी बुढ़ापे में? आपको सेवा करनी चाहिए, हर माँ की सेवा करनी चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में 310 माएँ। आज एक पत्रकार भैया आए और माँओं का इंटरव्यू लिए, मैं भी था। वो पत्रकार हैं, माँओं से बात करते करते रोने लग गए, आंखों में आंसू आ गए। माँओं की पीड़ा, माँओं का दर्द उनको सुना ना गया।
आजकल की संतान कैसी हो गई है। जब आप कभी शांति से, अब वो इंटरव्यू जब टीवी पे आएगा तो आप सुनना, माए घर को यूं ही थोड़ी छोड़ देता है, मेरी मां घर को यूं ही नहीं छोड़ देता। जिस बेटे को जन्म दिया, जिस माँ ने पाला पोसा, वो माँ अपने बेटे को क्यों, माँ अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ती, पर बेटे जब छोड़ते हैं तो बताओ मजबूरी कहां जाएगी। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग अपनी माँ को छोड़ मत दीजिएगा। कुछ भी कहती है पलट के जवाब मत दीजिएगा। कई बार चुप रहना आपकी जीत होती है और बोल देना आपकी हार हो जाती है। कई बार चुप रह के युद्ध जीते जाते हैं। सही है कि गलत है? हर जंग लड़कर नहीं, हर जंग जीत कर नहीं, कुछ जंग हार कर भी जीती जाती हैं। हार कर भी कुछ जंग जीती जाती हैं। हर जगह जीत नहीं अच्छी लगती, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हार जाना चाहिए। इसलिए मां से कभी जीतना नहीं, मां से सदा हारना। पिता से कभी जीतना नहीं, पिता से सदा हारना। और भगवान से कभी जीतना नहीं। इसलिए भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं तो पहले हार मांगते हैं, भैया हार दे दो। हार लेकर जा रहे हैं, मानो भगवान से ये कह रहे हैं प्रभु हम जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए हार लेकर के आए हैं। आप जीत गए, तू जीत गया, तू जीत गया मैं हार गया। तू जीत गया हार गया। भगवान के आगे क्या जीतना, माँ बाप के आगे क्या जीतना, रिश्तों के आगे क्या जीतना। हाँ, जब कभी युद्ध होगा भारत पाकिस्तान का आतंकवाद से कभी कभी, तो फिर वहां जीतना, वहां जीत जरूरी है। जब विधर्मियों से लड़ाई हो, जब विधर्मियों से लड़ाई हो तो जीतना वहां है। अपनों की लड़ाई में क्या जीत है। भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा की गोद में हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से सवाल किया कि गुरुदेव आखिर माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि भगवान जगत के पालनहार मैया की गोद में है। तब बताए कि सुनो, यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, संतों की सेवा करती थी और सेवा के कारण इन्हें भगवान की मां बनने का सौभाग्य मिला। किसके कारण मैया? सेवा। जो व्यक्ति सेवक है, अच्छा ये बताओ आपके घर में जो आपकी सबसे ज्यादा सेवा करता है, आप उसे कुछ विशेष देना चाहते हैं कि नहीं? एक माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं, 4 में जो सेवा करता है माँ बाप उसे विशेष देना चाहते हैं। तू मेरा 1 एकड़ खेत ज्यादा लेना, 1 दुकान ज्यादा लेना, ये सोना ज्यादा लेना, क्योंकि तूने मेरी सामान्य से माता पिता भी जब अपने सेवक भक्त को, सेवक बहू को, सेवक परिवारी जनों को ज्यादा देना चाहते हैं, तो जब कोई भगवान का भक्त भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करता है तो उसे भी भगवान सबसे ज्यादा देना चाहते हैं। तू ज्यादा ले, क्योंकि तू सेवक है। सेवा, पुराने लोग कहते थे ना, करोगे सेवा तो मिलेगी, सेवा करना चाहिए। और आज के युग में कोई सेवक बनना नहीं चाहता। सेवा सबसे कठिन काम हो गई है आज के युग में। बताओ, पढ़ी लिखी बहुएं हैं, पढ़े लिखे बेटे हैं, पढ़े लिखे बेटे बहुओं को पांव दबाने में शर्म आती है। आजकल बताओ, बेटे कितने बेटे पांव दबाते होंगे अपने माँ बाप के? पांव तुम्हारे अब कौन दबाता है? हम लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जो वृद्ध माओं के पांव दबाते हैं। आज की पढ़ी लिखी जनरेशन तो पांव दबाती ही नहीं। शर्म आती है। शराब पीने में शर्म नहीं है, सिगरेट पिएंगे खूब, शर्म नहीं है, है ना?
शराब पीने में शर्म नहीं, सिगरेट पीने में शर्म नहीं, किसी बहन बेटी को छेड़ने में शर्म नहीं, पर माँ बाप के पांव दबाने में, सेवा करने में शर्म आती है। ये देखो, आज सेवा नहीं करना चाहता कोई। और माता यशोदा ने जंगल की लकड़ी बेची, सूखी सूखी, बाजार में जो पैसा मिल जाए बाजार में बेचती, पैसा मिलता, संत जन की खूब सेवा करती। याद रखना, जो आप पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, वही पुण्य आपके साथ चलता है। बेटे को कितना भी दे दो, बेटी को कितना भी दे दो, उनका कभी पेट भी नहीं भरेगा और देने से आपको कोई पुण्य भी नहीं होगा। लेकिन वही थोड़ा सा किसी भूखे को रोटी देंगे तो पुण्य बन जाएगा। बेटे को दिया हुआ पुण्य नहीं होता, पर किसी भूखे को दी हुई रोटी पुण्य हो जाती है। बेटे को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो, तू अपना कमा भैया। जो आपकी संपत्ति है, कुछ हिस्सा बेटे को देकर कुछ जीवन में दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि जो आप पुण्य करते हैं वही पुण्य की पूंजी वहां आपका काम और साथ देती है। सेवा भगवान को बहुत प्रिय लगती है, इसलिए हनुमान जी ने क्या चुना? विभीषण ने लंका चुन ली, मुझे लंका का राजा बना दीजिए। सुग्रीव ने किष्किंधा चुन ली, मुझे किष्किंधा का राजा बना दीजिए। हनुमान जी भी कुछ कह देते तो राम उन्हें कहां का राजा ना बना देते, ये तो बताओ। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मुझे आपका राज सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। क्या चाहिए? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे सेवा चाहिए। लक्ष्मण जी ने अयोध्या का राज सिंहासन नहीं चुना, सत्ता नहीं चुनी, अयोध्या को ठुकरा दिया। राम वनवास जा रहे हैं, राम के संग जाकर सेवा को चुना, सेवा को चुना। इसलिए जहां राम जी का मंदिर होता है वहां लक्ष्मण जी जरूर होते हैं। सेवक है ना, सेवक सदा रहेगा। भगवान सेवक को साथ रखते हैं। लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया था माता जानकी ने, सीता जी ने। ये बात तब की है जब राम जी मारीच को मारने सोने का मृग आया ना, सीता मैया बोली सोने का मृग चाहिए, तो लक्ष्मण राम जी सोने का मृग मारने चले। और जब सोने के मृग को मारा तो सोने को उस मारीच ने क्या चिल्लाया माया से, हा लक्ष्मण। सीता मैया को लगा कि राम जी पर संकट है। लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ लक्ष्मण, राम जी पर संकट है। लक्ष्मण जी बोले राम भगवान है माँ, उन पे कोई संकट नहीं हो सकता। सीता मैया ने उन्हें बहुत बुरा बुरा कहा, तुम तो जाना नहीं चाहते, तुम्हारी तो नीयत खराब है। ऐसे ऐसे कह दिया कठोर शब्द कि लक्ष्मण जी बेचारे रोने लगे और लक्ष्मण रेखा खींच के तब गए। सीता मैया ने लक्ष्मण जी का दिल दुखाया। क्या अपराध कर दिया? भक्त अपराध। कौन सा अपराध? भक्त अपराध। एक भक्त का दिल दुखा दिया सीता मैया ने। और जब लक्ष्मण जी गए तो रावण आया और सीता मैया को लेकर चला गया। सीता मैया को जो कष्ट मिला वो कष्ट केवल इसलिए मिला क्योंकि सीता मैया से अपराध हो गया। कौन सा अपराध? भक्त का अपराध। अर्चना करके क्यों पाप लाद रहे हो सिर पर? ये अपराध है, इसे भक्त अपराध कहते हैं। सीता मैया ने लक्ष्मण जी का अपराध कर दिया, रावण लेकर चला गया। लंका में जो कष्ट मिला वो केवल अपराध बन गया, इसलिए कष्ट मिला। वरना राम जी चाहते तो क्या नहीं हो सकता था। तो सबसे कठिन काम है सेवक। और सेवा करोगे तो भगवान अपनी पत्नी का पक्ष ना लेते, सीता मैया का, अपने लक्ष्मण का पक्ष लेते। मेरा लक्ष्मण है, इसलिए सेवक को भगवान बहुत पसंद करते हैं। यशोदा मैया ने संतों की इतनी सेवा की कि भगवान प्रकट हो गए। मैया मैं तुम्हारी सेवा से प्रभावित हूं, क्या चाहती हो?
मैया बोली कि क्या चाहूंगी। भगवान बोले कि मैं अगले जन्म में आपका बेटा बनकर आऊंगा, आपका दूध पी करके आपके इस जन्म की सेवा का ऋण चुकाऊंगा। यदि आप सेवा करते हैं तो सेवा का ऋणी कौन होता है? भगवान भी उस सेवा के ऋणी हो जाते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं कि भगवान सेवा करने वाले के ऋणी हैं, आप भी सेवा कीजिए। मैया ने आज कन्हैया को ऊखल से बांधा है। दूध उतारने गई, भगवान ने मटकी तोड़ी और जब भगवान ऊखल से बंधने लगे तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? अहमता और ममता। भगवान को आप बांध तो सकते हैं, पर कमी क्या है? अभिमान और मोह की। जब तक अभिमान नहीं हटेगा भगवान बंधेंगे नहीं। इसलिए एक शर्त है कि भक्ति के रास्ते पर अभिमान ना हो। क्या ना हो? क्या ना हो मेरी मां? अभिमान 0 हो। अच्छा, अभिमान आप लोगों के अंदर अभिमान है या नहीं? चलो छोड़ो, प्रश्न ये है अभिमान क्यों आता है? क्यों? भैया बताएंगे चश्मा वाले, अभिमान क्यों आता है? ये भैया बगल वाले है, घमंड ही तो अभिमान है। घमंड क्यों आता है? अभिमान घमंड एक ही बात है। घमंड क्यों आता है ये बताइए। है? हाँ ठीक है, क्यों आता है ये भैया बताएंगे। अभिमान क्यों आता है? यदि आपको एक बात समझ में आ जाए तो आपको कभी अभिमान ही ना आए। कहो तो मैं बता दूं, वो कौन सी बात है जो जान लोगे तो अभिमान ही नहीं आएगा। सुनो, अभिमान इसलिए आता है क्योंकि आप ये मान लेते हैं कि मैं करता हूं। मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो, मैं नहीं करता तो नहीं होता। जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है, मैं करता हूं, वहीं अभिमान आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं नहीं करता, भगवान सब करा रहे हैं, ईश्वर सब कर रहे हैं, जो ईश्वर को कर्ता मानता है वो इस अभिमान से बच जाता है। इसलिए अब आप बताइए, आप किसे कर्ता मानेंगे, स्वयं को कि भगवान को? किसको? जोर से। स्वयं को कर्ता ना समझिएगा। यदि आप स्वयं को कर्ता समझेंगे तो नुकसान आपका होगा। अभिमानियों की लिस्ट में खड़े हो जाओगे आप। इसलिए मैं करता नहीं, मैं नहीं, भगवान करता है। आपका परिवार, आपका व्यापार कौन चला रहा है? एक तो ये है कि मैं चला रहा हूं, एक ये है कि भगवान चला रहे। आपका व्यापार, आपका परिवार, आप कहोगी व्यापार मैं चला रहा हूं, परिवार मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं तो घमंड आने की संभावना है। पर भगवान चला रहे हैं तो आप घमंड से बच जाओगे कि जब वो कर रहे हैं मैं तो कुछ हूं नहीं, मैं केवल निमित्त हूं। मैं केवल क्या हूं? क्या हूं? निमित्त हूं। केवल निमित्त बन के कार्य कर रहा हूं। मैं क्या हूं? क्या अस्तित्व है मेरा? बताइए। कुछ भी तो नहीं ना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा। मैं कैसे कहूं? अच्छा एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं कि मेरे वाणी में बोलने की भगवान शक्ति दे रहे हैं? मैं कहां बोल पाता? इसलिए मैं ये क्यों समझूं कि मैं बोलता हूं? मैं क्यों ये घमंड पाल लूं कि देखो मैं बोल रहा हूं? मैं क्या घमंड पाल लूं कि मैं कर रहा हूं? क्यों झूठ ही पाल लूं? मैं कुछ कर ही नहीं रहा, भगवान मेरे से करवा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, यदि हनुमान जी लंका ना जाते
तो सीता का पता लगता कि ना लगता? जोर से, जोर से आप बताओ। यदि हनुमान जी लंका ना जाते तो सीता मां का पता लगता कि ना लगता? अच्छा, हनुमान जी संजीवनी बूटी ना लाते तो लक्ष्मण जी बचते कि ना बचते? क्यों? सुनो, अब ध्यान से सुनो। हनुमान जी लंका ना जाते तो भी सीता मां का पता लगता, और हनुमान जी संजीवनी ना लाते तो भी लक्ष्मण जी बचते, क्योंकि हनुमान जी नहीं, राम का काम स्वयं राम करते हैं। वो अपना काम हनुमान से कराना चाहे तो हनुमान जी ने कर लिया, वो राम जी चाहते कि ये काम अंगद जी करें तो वही काम अंगद जी कर लेते। राम जी चाहते कि ये काम जामवंत जी करें तो वो काम जामवंत जी कर लेते। राम जी चाहते कि ये काम एक छोटा बंदर कोई भी कर ले, राम जी अपनी ताकत आपको दे दें तो कोई भी काम आप कर लोगे। इसलिए राम का काम हनुमान जी तो निमित्त बने। हनुमान जी क्या बने? इसलिए हनुमान जी निमित्त हैं, राम का काज तो स्वयं राम कर लेते हैं। वो किसी को भी निमित्त, राम जी जिसको भी अपनी अंगूठी देते, हनुमान जी को अंगूठी दी ना, यदि राम जी अपनी अंगूठी अंगद को देते तो अंगद चले जाते, जामवंत जी को देते तो जामवंत जी चले। यदि राम जी एक छोटी सी गिलहरी को काम सौंपते तो सारा काम राम जी की छोटी सी गिलहरी भी कर सकती थी। राम का बल हो तो गिलहरी सब कर सकती है। क्यों भैया, क्या कहते हो? इसलिए सच बताऊं, कई बार आप कहते हैं कि मैं ना होती, मैं ना होता तो ये ना होता, ना मेरी माँ, आप होते या ना होते, भगवान का जो काम है, भगवान को जो कराना है वो होता। बस ये खुशी मनाओ कि ईश्वर ने आपसे वो काम कराना चाहा, आपको निमित्त बनाना चाहा। गौरी गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, अखंड रसोई चलती है। ये मैं कैसे कह दूं कि मैं करता हूं? नहीं, भगवान का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस काम के लिए भगवान ने मुझे चुना, करा वो रहे हैं, कर वो रहे हैं, और उन्होंने इस दास को अपने करने की शक्ति और बुद्धि दे रखी है। मेरे पास बुद्धि इस तरह की है, यदि मेरे पास भी शराब पीने वाली बुद्धि होती तो मैं भी शराब पी रहा होता, गांजा पीने वाली बुद्धि होती तो मैं गांजा पी रहा होता, क्लबों वाली बुद्धि होती मैं भी क्लबों में जा रहा होता। मैं सेवा करूं, ये बुद्धि ये विचार देने वाले भी तो भगवान हैं, दे करके काम कराने वाले भी तो भगवान हैं। मैं कहां हूं? इस पूरे कार्य में मैं नहीं हूं, मेरे से भगवान। हनुमान जी लंका गए, लंका जलाए, पता लगाए, इस पूरे प्रोसेस में हनुमान जी नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में, पूरे कार्य में राम की कृपा है। इसलिए मेरी मां, यदि आपने कुछ किया है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार है, व्यापार है, ये घमंड मत पाल लीजिएगा कि आपने किया है, भगवान ने आपसे अच्छे काम कराए हैं। आप लोग भी अच्छे कार्य करते रहिएगा और इस घमंड से बचते रहिएगा, क्योंकि कोई भी आप अच्छा काम करोगे पहले घमंड आके बैठ जाएगा। क्या बैठेगा? और जब घमंड, अभिमान आएगा, ईगो आएगा, भगवान दूर हो जाएंगे। इसलिए कितना भी अच्छा कार्य करते रहो, पर अभिमान इस बात का न रखो कि मैंने किया है, नहीं, मेरे से ईश्वर ने कराया है। ठीक है? इसलिए मां यशोदा ने भगवान को अभिमान त्याग दिया कि मैं बांधती हूं, और मोह त्याग दिया। जगत का मोह क्या रखना, बंध गए भगवान। ऊखल को टेढ़ा किया। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे थे,
नलकूबर मणिग्रीव, ये कुबेर के दो बेटे थे। यमलार्जुन के दो वृक्ष थे। कुबेर के दो बेटे एक बार अप्सराओं के संग नहा रहे थे नदी में, और निर्वस्त्र होके नहा रहे थे। अप्सराएं भी और कुबेर के पुत्र दोनों निर्वस्त्र थे। नारद जी वहां से गुजरे तो अप्सराओं ने तो कपड़े पहन लिए, पर कुबेर के बच्चे खड़े रहे। बड़े बाप के बेटे हैं ना, तो नारद जी ने शाप दे दिया कि तुम्हें संतों को देखकर तनिक शर्म भी नहीं आती? पेड़ों की तरह, वृक्षों की तरह ठूंठ होके खड़े हो, जाओ तुम्हें श्राप देते हैं, तुम वृक्ष हो जाओ। चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप तो दयावान हैं, क्षमा कीजिए। तब नारद जी ने क्षमा किया, कहा जाओ वृक्ष तो बनोगे, पर नंद के आंगन में वृक्ष बनोगे और भगवान कृष्ण से आपका उद्धार होगा। और वह शाप ही उनके लिए वरदान बन गया। इसी कारण भगवान का दर्शन हुआ। ये दो वृक्ष बन के खड़े रहे और नलकूबर मणिग्रीव। आज क्या हुआ, भगवान दोनों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे और दो पुरुष निकल के वाणी स्तुति करने लग गए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्